कैसे हो, क्या हाल चाल है? ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक चीज और भी अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, एक चीज और भी अनाउंसमेंट करना है मुझे। पहले स्टूडेंट्स आ जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कर रहे हैं, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीधे। बिकॉज मेरा 5 चैप्टर हो चुके हैं मैथ्स के। ठीक है, तो मैं थर्ड चैप्टर पे। अभी हम लोग क्या करेंगे? नहीं, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। हाय अदनान, क्या हाल चाल? ओके, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। हाय शिवम। हेलो निकिता। ओके, तो 6.3 पार्ट 2 करना था। मैंने पार्ट 2 के 4 सम करा दिए थे आप लोग को, बराबर। हाय जानवी, गुड इवनिंग वैभव। हेलो सानिका। 3 सम करा दिए, चौथे सम से हम लोग को शुरुआत करनी थी। क्लियर? तो हम लोग को बेसिकली करना क्या था, देखो देख लो इसमें जो मैंने 3 सम करवा दिए हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जब भी हम लोग को dy बाई डी एक्स इधर दिया हुआ रहता है तो हम लोग को सॉल्व करने बोलेंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करते हैं, बराबर, और उसको y और x के फॉर्म में लेकर के आते हैं। हाय शिवम। तो वही चीज हम लोग को इधर करनी है जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है कि हम लोग को इधर दिया हुआ है, एक मिनट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाय माली, हेलो भाग्यश्री। क्वेश्चन इज सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई, सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट तो करने बोला था, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। मतलब एक्स वाले टर्म्स डीएक्स के साथ रहेंगे और वाई वाले टर्म्स डीवाई के साथ रहेंगे। बोलो हाँ या ना, ये बताया था कि नहीं मैंने? बराबर, ये चीज मैंने बताई थी आप लोग को। तो अगर आप लोग इधर देखोगे तो इधर डीएक्स के साथ वाई है और डीवाई के साथ एक्स है। पीओ 6.3 बेटा, जो हम लोग परसों कर रहे थे। अच्छा, आप कल ज्वाइन किए हो ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को tan x tan y से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, tan x tan y से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो इधर क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स tan y dx अपॉन tan x इंटू tan y। पीयू 6.3 एक्सरसाइज है, मेन क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है। प्लस सेक्स स्क्वायर y tan x अपॉन tan x इंटू tan y dy इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा इधर, अगर आप लोग देखोगे कि tan y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर कि सेक्स स्क्वायर बाय, हाय सरोजया, tan y dy इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? सिर्फ tan x tan y से मैंने पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया। अब उस डिवाइड करने से क्या हो गया कि x वाले सारे टर्म्स dx के साथ आ गए और y वाले सारे टर्म्स dy के साथ आ गए। हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट। जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो मैंने आप लोग को एक ट्रिक सिखाई थी, ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आप लोग को, और आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं और मुझे आंसर मेरा न्यूमरेटर मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। बराबर, बराबर एकदम सही शिवम। और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ tan y हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ c। क्लियर? बराबर अदनान, आपने एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ c।
अब log और log कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तुम्हारे पास क्या बचेगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, हो गया, बस इतना ही करना था, एकदम हलवा पराठा सा था हमारे पास। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा प्रश्न क्या बोलता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, ये बोला है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि dy इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स बराबर। अब हम लोग कर देंगे इसको इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, हम लोग को मालूम है के कांस्टेंट है, और dy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। के कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये अभी सेकंड क्वेश्चन ही कर रहे सर ने आज का। वैसे तो ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। तो y माइनस के dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा प्लस c। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस के एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये वाला क्वेश्चन हो गया समाप्त, इतना सा था बस, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, कोई भी डाउट रहे आराम से पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ शिवम, बस इतना सही था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते, देखो क्या बोला इधर कि cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, y cos स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस x cos स्क्वायर x dx। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? हाँ, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि y cos स्क्वायर y dy प्लस x cos स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, यूवी रूल डालेंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, या तो आप एक और काम कर सकते हो, या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y, ये वन, ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 बराबर। सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, अभी इधर क्या हो जाएगा, इसको हाफ को अगर बाहर निकाल दें, तो y को अगर भेजे अंदर, तो क्या होगा ये y प्लस वाई कॉस टू वाई बराबर, यही होगा इधर। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हाफ, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। और इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा, हाँ सानिका इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल डालना पड़ेगा। इसमें हम लोग को यूवी रूल डालना पड़ेगा। सो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ cos 2y dy द होल dy, मतलब इसमें आप लोग यूवी रूल पूरा डालोगे और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे आप, मैंने आप लोग को ऐसे करा है वैसे ही आप लोग इसमें भी करोगे और आप लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे आप लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग को मालूम है ना cos 2y का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y अपॉन 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न। इधर क्या बोला, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई
dx, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अभी क्या करेंगे, इधर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई क्यूब। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x होता है, बराबर tan इनवर्स ऑफ x होता है। और इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको y रेस टू माइनस थ्री लिख देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेस टू n का फॉर्मूला डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला डालेंगे, तो माइनस वन अपॉन टू वाई स्क्वायर प्लस सी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सो टू वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन, इसको भी इधर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर सी। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें तो ये पूरा का पूरा मेरा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। सो टू वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। क्लियर, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? एकदम मक्खन। ओके, अच्छा, जो एक चीज मुझे आप लोग को बतानी थी कि मेरे लेक्चर का टाइमिंग जो है वो अब चेंज होकर 1 PM से 2 PM हो जाएगा, 1 PM टू 2 PM। ठीक है, मैंने पोलिंग रखी थी, तो उसमें पोलिंग में आप ही लोग ने कहा है कि सर 1 PM से 2 PM रखें। ठीक है, तो 1 PM से 2 PM अब से मेरे लेक्चर का टाइमिंग रहेगा, तो कृपया करके 1 से 2 बजे आ जाइएगा आप लोग, ठीक है, 1 घंटे के लिए। ओके, चलिए, आ जाओगे ना सबके सब, कि मुझे पूछना पड़ेगा, आओगे तो, आओगे ना, डरोगे तो नहीं? ओके, यार शिवम नहीं बोल रहा है, ये तो धोखा हो जाएगा यार शिवम। ओके, टाइम से पहले, अरे शुक्रिया आदमी। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है इधर, टू ई रेस टू टू ई रेस टू एक्स प्लस टू वाई, थैंक यू शिवम, डी एक्स माइनस थ्री डी वाई इज इक्वल टू जीरो, बराबर। तो ई रेस टू एक्स प्लस टू वाई को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू टू वाई, और ये इज इक्वल टू थ्री डी वाई, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक ऐसे लिखने में, बराबर। और अगर मैं चाहूं तो ये चीज कैसे हो सकती है, ओके, एक चीज का घोटाला झाला, इधर एक्स लिखना था, मैंने वाई लिख दिया गलती से। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, टू ई रेस टू एक्स डी एक्स थ्री ई रेस टू माइनस टू वाई डी वाई, बराबर, बिकॉज ये डिवीजन में चला जाएगा, फिर डिवीजन से मैं न्यूमरेटर में लेकर के आऊंगा इसको, तो ई रेस टू माइनस टू वाई हो जाएगा, हाँ या ना, बराबर। अब करेंगे हम लोग इसको इंटीग्रेट, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो टू कांस्टेंट है बाहर गया, ई रेस टू एक्स डी एक्स, थ्री कांस्टेंट है बाहर गया, ई रेस टू माइनस टू वाई डी वाई। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होगा, लेकिन कोएफिशिएंट क्या माइनस टू है वाई का, तो माइनस टू इधर नीचे लिखेंगे प्लस सी। क्लियर, अब माइनस टू का यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे और देखते हैं क्या आएगा इधर, कि टू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री ई रेस टू माइनस टू वाई माइनस टू सी अपॉन टू। अब ये टू जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा माइनस है, तो माइनस टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस फोर ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री ई रेस टू माइनस टू वाई। और ये माइनस टू सी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इधर, कोई डाउट यहां तक?
किसी को आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हिमांशु, अगर राइटिंग गायब हो रहा है ना तो वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा होगा बेटा, तो आप उसको रिफ्रेश करके एक बार आ जाओ। वो होता है कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर राइटिंग गायब हो रहा है तो कभी रिफ्रेश करके आ जाओ, वो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न। देखो क्या बोला है कि इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई। करेक्ट। तो ये dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बराबर सरदन्या, और ये ई रेस टू वाई बन जाएगा। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, ई रेस टू वाई को कॉमन निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई रेस टू वाई को कॉमन निकालने के बाद ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि डी वाई अपॉन ई रेस टू वाई और ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होगा कि 3 ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेस टू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3c1, मतलब एलसीएम लेना है हम लोग को। तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको पूरा सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 ई रेस टू एक्स प्लस 3 ई रेस टू माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, क्रिस्टल क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, जरा मेन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आप लोग क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबके सामने टेक्स्ट बुक है अपनी अपनी। देखिए इधर क्या बोला हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि x को x के साथ ले रहे थे, y को y के साथ ले रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे और हमारा काम हो जा रहा था। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको जो है, हाँ यहाँ पे देखो, इधर इधर दिया हुआ है, x की और y की वैल्यू दी हुई रहती है बराबर। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद आपको, हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू को फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जरा एक नमूना देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 3e⁻x tan y, 3e⁻x tan y dx प्लस, अरे जमुना नहीं नमूना, e⁻x x² dy, बोलती जमुना। ओके, अभी देखिए इधर क्या हो सकता है। तो 3e⁻x tan y dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e⁻x sec² dy। क्लियर, अब क्या करेंगे, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। तो इधर क्या आ जाएगा, 3e⁻x dx, 3e⁻x, एक मिनट, दोनों में dy dy लिख दिया मैंने, ये dx है। ठीक है, ये dx है, वो वाला dy है, dx dx। ठीक है, तो 3e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x
और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -x² अपॉन 10y। ये रहा हमारा dx और ये रहा हमारा dy। तो पहले चीज में तो हम लोग सक्सेसफुल हो गए। क्या सक्सेसफुल हो गए हम लोग इधर, कि भाई x वाला x के साथ आ गया और y वाला y के साथ आ गया, बराबर, हाँ या ना? सही बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस e रेस टू एक्स dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -x² अपॉन 10y dy। अब देखिए, अगर आप लोग देखोगे तो इधर आंसर क्या आने वाला है, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स, बराबर। बिकॉज हम लोग डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो हमको हमारा न्यूमरेटर आंसर मिलेगा। करेक्ट बात है। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। सही बात है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर भी वही सेम चीज है, अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मेरा न्यूमरेटर आंसर मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ tan y प्लस लॉग सी। सरन्या इज बैक। ओके। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल क्यूब लिख सकते हैं। सर पेपर सेट की पीडीएफ कहीं से भेजें आपको समझने के लिए, कौन सा पेपर सेट की पीडीएफ, अदनान समझा नहीं मैं। इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी अपॉन tan y। बराबर। अभी हम लोग देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ, लॉग और लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कि 1 प्लस ई रेस टू एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन tan y। बराबर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? यहां तक किसी को डाउट है क्या? ओके। अब अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ, अच्छा आपके पास कोई एक पीडीएफ है जो आपको दिया है, वो उसको थोड़ा समझना मुश्किल जा रहा है, ये आप कहना चाहते हो? एक काम करो, मेरे फीड पे अपलोड कर दो अदनान उसको, मेरे फीड पे अपलोड कर देना। ठीक है, डाल देना उसको ग्रुप में, जैसे आपने होमवर्क अपलोड किया था। ठीक है, तो उसको मैं देख लूंगा एक बार। नहीं हो रहा है? अरे इधर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसको देखना। तो होना चाहिए लेकिन, एक बार आप इसे ट्राई कर लेना अदनान। tan y इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो tan y इज इक्वल टू सी। यहां तक किसी को कोई डाउट वाउट तो नहीं है? ओके, चलिए फिर आगे बढ़। ठीक है, चलो। नंबर देना एक्चुअली अदनान यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, पाई दी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू और पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर एक्स की वैल्यू को 0 डालो तो ई रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। तो 1 प्लस 1 द होल क्यूब, और ये क्या कर देंगे हम लोग, tan y मतलब tan पाई इज इक्वल टू सी। तो हम लोग को मालूम है tan पाई क्या होता है, 0 होता है, तो सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। अब जो हम लोग को इंटीग्रेट करने पे जो इक्वेशन मिला है, इसमें सी की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, ये वाला इक्वेशन, और इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ स्क्रीनशॉट भेज देना, हाँ ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पे अगर हम लोग आएंगे तो क्या बोला है कि x
माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को दिया हुआ है। और वैल्यूज क्या दी हुई कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज 0, ये हम लोग को इधर दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को कॉमन निकालेंगे। तो x को कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे y को उस तरफ लेकर के y को कॉमन निकाल देंगे। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो क्या हो जाएगा इधर x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट कि एक्स वाला इसके साथ है, वाई वाला वाई के साथ है। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ये करें कि दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है हम लोग को कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आया आपको? बिकॉज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखने के लिए मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये +2y था, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मुझे -2y आता। तो मैंने +2y को माइनस ऑफ -2y लिख दिया। बराबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ऐसे लिखने में? सही है, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक ऐसे लिखने में? ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ, हाँ ये ऊपर, ये देखो ये क्या था, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स था, नीचे एफ ऑफ एक्स था ना अदनान। तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को 2x मिलेगा। हाँ, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस लॉग सी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ सी अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। सो लॉग एंड लॉग हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, बराबर। अब क्या बोला कि x2 है और y 0 है। तो x2 है तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर। और y 0, तो 1 - 0 इज 1, 1 × 5 इज 5, तो c कितना आ गया, c आ गया हमारे पास 5। अब इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आंसर क्या आएगा, 1 + एक्स स्क्वायर इंटू 1 - वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। क्रिस्टल क्लियर, चलिए बढ़िया। ओके, तीसरा क्वेश्चन, y इंटू 1 + log x dx/dy माइनस x log x इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इंटू 1 + log x dx/dy इज इक्वल टू x log x। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो ये 1/y dy इज इक्वल टू 1 + log x अपॉन x log x dx, बराबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब अगर देखेंगे तो log y का डायरेक्ट 1/y का, तो log mod ऑफ y इज इक्वल टू, अगर आप लोग इधर देखोगे
तो अगर मैं x log ऑफ x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 1 प्लस लॉग एक्स ही मिलेगा। हाँ या ना बराबर? सही बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लॉग मॉड ऑफ x log x हो जाएगा ये। क्लियर? सही बात है। तो अभी देखिए इधर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ y इज इक्वल टू, ये बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लॉग मॉड ऑफ सी एक्स लॉग एक्स। अब लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स लॉग एक्स। लॉग, अब हम लोग क्या बोला है कि व्हेन x इज इक्वल टू ई, x को e बोला तो y क्या हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y को e स्क्वायर डालते हैं, x को e बोला हुआ है, ठीक है, और इधर भी x को e बोला हुआ है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू, सॉरी इधर ई बोला है, लॉग ई 1 होता है, तो इधर नीचे ई चला जाएगा, तो सी की वैल्यू ई आ जाएगी, 1/e नहीं आएगी सर में, ई आएगी सिर्फ। सी की वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई। अब इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इधर क्या होगा, y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स। क्लियर? कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, e रेस टू वाई प्लस 1 cos x प्लस e रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख सकते हैं कि e रेस टू वाई प्लस 1 cos x, अच्छा प्लस e को उस तरफ सेंड कर देता है इस तरफ ऐसा, माइनस e रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स इज डी एक्स बराबर इज इक्वल टू, और क्या लिखेंगे हम लोग कि माइनस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1 डी वाई। सही बात है। अभी इधर क्या होने वाला है कि कॉट एक्स, चलो हम लोग को ये तो मालूम ही है कि ये तो लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ ई रेस टू वाई प्लस 1 प्लस लॉग मॉड ऑफ सी। ठीक है, अभी इधर क्या हो जाएगा कि लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सी अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1। अब लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1, ये ई रेस टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ई रेस टू वाई प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू सी। अब x की और y की वैल्यू क्या बोला है, x बोला है पाई बाय 6 है, x हम लोग को बोला है पाई बाय 6 एंड y हम लोग को बोला है 0। तो e रेस टू 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 एंड साइन पाई बाय 6 वो कितना होता है, वो होता है हाफ। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 1, इस c की वैल्यू को 1 को इधर डालने का और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलिए फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या एक्सप्लेन इन शॉर्ट सर बताया ये सम को? बाकी सबको समझा है ना? ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला कि x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 2 e⁻⁻⁻⁻। तो x+1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e⁻⁻⁻+1। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x+y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 + e⁻⁻⁻⁻y। तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं e⁻⁻2 + e⁻⁻dy इज इक्वल टू dx/1 + x। अब क्या करेंगे? हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब दोनों को हम लोग इधर इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को मालूम है इंटीग्रेट करने पे हम लोग क्या मिलेगा? log mod ऑफ 2 + e⁻⁻y बराबर, और ये क्या हो जाएगा? log mod ऑफ 1 + x प्लस log mod ऑफ c बराबर। सो log mod ऑफ 2 + e⁻⁻y इज इक्वल टू log mod ऑफ c इंटू 1 + x, बिकॉज बीच में प्लस साइन था तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर हम लोग को 2 + e⁻⁻y इज इक्वल टू c इंटू 1 + x, बिकॉज लॉग और लॉग हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। फिर y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या दी हुई है कि y 0 है एंड x 1 है। तो e⁻⁻, क्या बोला है इधर कि x+y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e⁻⁻⁻y था, तो मैंने -1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, +1 हो गया। और 2 e⁻⁻⁻y था तो इसको डिनोमिनेटर में ले लिया, e⁻y बन गया। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गया इसका। अब इसका एलसीएम ले लिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो आप लोग या एलसीएम बोलो, तो 2 + e⁻⁻y अपॉन e⁻⁻y हो गया। अब मैंने y वाले टर्म्स dy के साथ लिए और x वाले टर्म्स dx के साथ लिए। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? e⁻⁻y अपॉन 2 + e⁻⁻y dy एंड dx अपॉन 1 + x। अब इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि f' ऊपर मौजूद है और f नीचे मौजूद है। ठीक है, तो log mod ऑफ 2 + e⁻⁻y हो जाएगा। ठीक है अदनान, और 1/1 + x क्या होगा? log mod ऑफ 1 + x, और ये प्लस log mod ऑफ c। तो प्लस था तो मल्टीप्लीकेशन हो गया इधर, और फिर log और log हमारा कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 + e⁻⁻y इज इक्वल टू c इंटू 1 + x। फिर y की वैल्यू 0 दी हुई थी, x की वैल्यू 1 दी हुई थी, इधर सब्स्टिट्यूट किया, c मिल गया। फिर c की वैल्यू को इधर इक्वेशन में डाल देना। ओके, समझ गया अदनान? मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। तो इधर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a लिख सकते हैं हम लोग बराबर। तो इधर क्या आएगा? dy इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a dx। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a मेरा कांस्टेंट है, तो dx का डेरिवेटिव की जगह x हो जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ a x प्लस c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? y माइनस c इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इंटू x। अब क्या बोला कि नाउ, क्या बोला है कि y ऑफ 0, एक मिनट, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? आ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x 0 है एंड y 2 है, x इज 0 एंड y इज 2। तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 माइनस c इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a, x है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस c की वैल्यू को हम लोग कर देंगे इधर सब्स्टिट्यूट, और हम लोग को मिल जाएगा इधर आंसर। क्लियर? किसी को डाउट है इधर? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, चलो सम सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मेन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया इधर। क्या बोलते हैं, रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या था कि हम लोग इजीली उसको x को dx के साथ ले लेते और y को dy के साथ ले लेते, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। क्या बोला इधर कि dy बाई dx दिया हुआ है और cos x प्लस y दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे x के टर्म्स को x के साथ लेना और y के टर्म्स को y के साथ लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन्होंने वही बोला कि इसको कुछ ना कुछ करके हम लोग को रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, ये इन लोगों का कहना है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इधर ध्यान दें तो हम लोग क्या करेंगे इधर, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू। अभी विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और u कितना हो जाएगा हमारा डी यू बाय। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। हम लोग को मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स प्लस वाई है, लेकिन उसको कॉस यू ले लिया है हम लोग ने, तो इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस यू, बराबर। तो डी यू अपॉन 1 प्लस कॉस यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखो अभी यू वाला टर्म यू के साथ आ गया और डी एक्स अकेले रह गया, बराबर, सही बात है। कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ओके, तो हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर के आ गए। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यही कहता है ना कि u वाला u के साथ, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, तो वही चीज यहाँ पे हो गई अभी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी यू अपॉन 1 प्लस कॉस यू, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सेक्स स्क्वायर u बाई 2 डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, बिकॉज वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो हाफ बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर यू बाई 2 डी यू हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इधर आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर यू बाई 2, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ tan u बाई 2 और u का कोएफिशिएंट क्या है, वो भी हो गया जाएगा इधर हाफ इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इधर हमारे पास क्या होने वाला है, जरा देख लेते हैं। ये 2 ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो tan u बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब u की वैल्यू हम लोग को मालूम है एक्स प्लस वाई है, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू। क्लियर, समझ में आ गया सबको, फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बताएं। ओके, शुक्रिया। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि x माइनस वाई द होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे इधर, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाय डी एक्स। क्लियर, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस यू था, एक्स माइनस यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर हो जाएगा।
बराबर, बिकॉज ये नीचे आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी तो एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर को नीचे ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है? तो ये इज इक्वल टू 1 - डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इधर क्या करेंगे, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है? अब इधर क्या हो जाएगा कि डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी कि यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो यू वाला टर्म यू के साथ आ गया और एक्स वाला टर्म अकेले रह गया। क्या किसी को डाउट है क्या? किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया है इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी को डाउट है तो पूछिए, बिकॉज सिर्फ एक्सप्लेन मोर के बटन से नहीं मालूम पड़ेगा किसको डाउट है। ओके, रिफ्रेश कर लीजिए सर्वज्ञा, नहीं दिख रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर को, यू स्क्वायर को हम लोग ऐड और सब, ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डी यू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो क्या हो जाएगा, इधर ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास देखो इधर क्या बचने वाला है, इधर जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जरा इरेज कर देता हूँ ये वाले टर्म्स को, और देखते हैं कि हमारा आगे हम लोग को क्या है। पूरा इरेज कर देता हूँ। तो इधर होगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू ये एक्स प्लस सी हो गया। ये पूरा कट हो गया। ये कट होके जब इंटीग्रेट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यू बचेगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू डी यू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर लेंगे तो अंडर 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2a। देखिए वही वाला फॉर्मूला डालेंगे, सो यू प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, सो यू प्लस a/2 लॉग मॉड ऑफ u माइनस ए अपॉन यू प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, हम लोग u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस वाई, तो जहां जहां पे u है वहां पे एक्स माइनस वाई डाल देंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है आप लोग को यहां तक? नो डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। इधर क्या बोला कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, सेक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम लोग पुट क्या करने वाले हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो अगर अभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, सो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी यू बाई डी। तो अभी इधर क्या आने वाला है कि x प्लस वाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है इधर, इससे क्यू हो जाएगा, बराबर, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है, तो सेक यू अपॉन
एक्स प्लस वाई, क्लियर, और ये हाफ डी यू बाय डी एक्स हो रहा है। ये एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो आपके पास इधर क्या आने वाला है कि डी यू बाय सेक यू इज इक्वल टू 2dx, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, 1/sec क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन यू इज इक्वल टू 2x प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, और ये आपको आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी, क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लें। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला कि cos स्क्वायर x माइनस 2y, cos स्क्वायर x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स, ये हम लोग को इधर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x माइनस 2y इज इक्वल टू ये u हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के हम लोग डालेंगे इधर वैल्यू, dy बाई डी एक्स की जब हम लोग इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास इधर क्या होगा, हमारे पास होगा cos स्क्वायर x माइनस 2y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज होने वाली है, 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स क्या है कि cos स्क्वायर u माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, बराबर, सही बात है। अब ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, cos स्क्वायर u इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स, तो इधर क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन cos स्क्वायर u, बराबर, सही बात है। अब ये 1/cos स्क्वायर u क्या होगा, 1/cos स्क्वायर u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर u। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर u du, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan u प्लस c। तो u की वैल्यू डाल देंगे, u की वैल्यू क्या है, tan इंटू एक्स माइनस 2y, ये वैल्यू रहेगी tan, क्लियर, समझ में आ गया। और एक चीज मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेरे कल जो लेक्चर का टाइम रहेगा 1 PM से 2 PM रहेगा। कल से लेक्चर जो है हमारा ये 1 PM से 2 PM रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 2x माइनस 2y प्लस 3 dx माइनस x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि 2x माइनस 2y प्लस 3 dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 dy, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की इधर वैल्यू डालेंगे, पुट करेंगे, और हम लोग इधर कर देंगे इंटीग्रेट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाली, एक्स माइनस वाई को यू लिख लिए, इंटीग्रेट करिए, और फिर बाद में यू की वैल्यू को जो है हम लोग इधर रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हम लोग को इधर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये जो है हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है खत्म। हम लोग करेंगे यहाँ पे, कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे एक्सरसाइज 6.4 की, और देखते हैं कि हम लोग को एक्सरसाइज 6.4 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। 6.4 का मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ कि उसमें रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और याद है कि होमोजेनियस इक्वेशन रहेंगे। तो होमोजेनियस के इक्वेशन क्या होते हैं पहले हम लोग वो जानेंगे, ठीक है, कि जिनकी पावर सेम होती है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे ही पावर सेम होगी तो हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स डालते हैं, ऐसे इसमें हम लोग इज इक्वल टू यू ले देते हैं, उसमें हम लोग क्या लेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे। फिर y इज इक्वल टू वी एक्स लेने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग को वेरियस वैल्यूज मिलेगी, जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना रहेगा। थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता है, लेकिन हल्का सा बस अलग रहेगा, बस ये पहचानना रहेगा हम लोग को कि क्या होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं और होमोजेनियस इक्वेशन होते क्या है। ये सारी चीजें हम लोग को सुधर जाननी होगी, और एक बार वो जान लिया फिर हम लोग को नॉर्मली करना रहेगा इंटीग्रेट और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। बस यही सारी चीजें हमारे पास सुधर रहने वाली हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, फिर कल मिलते हैं हम लोग, और टाइमिंग याद रखिएगा 1 PM टू 2 PM। 1 PM से लेकर के 2 PM जो है ये हमारा टाइमिंग है। कल से हमारा टाइमिंग चेंज होने वाला है, ठीक है, तो याद से आ जाएगा। ओके एवरीवन, फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।